इतना जल्दी उठ गया तो? हाँ, आज कॉलेज जल्दी जाना है। फैशन शो से पहले कुछ रिहर्सल करने, कॉस्ट्यूम फिट है कि नहीं उसका ट्रायल करना है। और नाश्ता? कॉलेज में कर लूंगा। ठीक है, तू नहा ले, मैं तुझे दही शक्कर खिला दूंगी। सब शुभ होगा। अच्छा दीदी, तू चाहती है कि सब शुभ हो, पर कल तक तो तू मुझे रोक रही थी ना। मैं तुझे गलत रास्ते पर जाने से रोक रही थी, तेरे सपनों को पूरा करने के लिए नहीं। देख, आज बहुत बड़ा दिन है तेरे लिए। आज बहस मत कर, जल्दी जाकर नहा ले, जा। पता नहीं आज फैशन शो में क्या होने वाला है। हमारी लाज रखना, सब ठीक करना। मोहन, चलें, बहुत देर हो रही है। सब अच्छा होगा, जा। कितनी सारी तैयारियां करनी है, आओ, बहुत लेट हो गए हम। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप जैसे लोगों को टीचर बनाता कौन है। सब संभाल लेना द्वारकाधीश जी। रुक जाइए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे जब आप बीमार थी तो हमें कह देती, हम कर लेते सारा काम। अब देखो, बेहोश आप हुई और हमें इंजेक्शन लग गए फालतू में। मुझे भी पता नहीं था, पर कोई, मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, हम लगा रहे हैं। हाँ, ये सुबह से मेरी दाई आँख क्यों फड़क रही है? हे द्वारकाधीश जी, आज मोहन का फैशन शो है, बहुत बड़ा दिन है उसके लिए। उसका ख्याल रखना, सब ठीक से हो जाए बस। ओके, हाँ जरूर आएंगे जी, थैंक यू। सुजला, सिद्धार्थ, वो पिया के कॉलेज से फोन आया था। कॉलेज में फैशन शो है और वो चाहते हैं कि हम सब पूरे परिवार के साथ वहां पहुंचे, तो हम सबको जाना है। धन्यवाद ठाकुर जी, आपने सुन ली। अब मैं मोहन के साथ फैशन शो में रहूंगी तो मुझे ज्यादा टेंशन नहीं होगी उसकी। भाई साहब, मैं नहीं जाना चाहूंगी। वो वहाँ पे उसकी टीचर भी होंगी अनुराधा, तो माँ मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, मैं भी नहीं जाऊंगा। मेरा मतलब है कि मुझे कुछ काम है यहाँ पर, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। कम ऑन आंटी, अनुराधा मैम की वजह से हम मोहन और पिया का इवेंट मिस नहीं कर सकते ना। हम कॉलेज नहीं जाएंगे तो बातें होने लगेंगी। वी आर वन ऑफ द ट्रस्टीज इन द कॉलेज। हमारा जाना बहुत ज़रूरी है कॉलेज के इतने बड़े इवेंट में। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, अनुराधा मैम तो बैक स्टेज रहने वाली हैं और पिया और मोहन ऑन द स्टेज। वैसे भी वो हमसे दूर ही रहेंगे। सिद्धार्थ बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम सबको जाना चाहिए। ये पिया का स्पेशल मोमेंट है और हम सब लोग जाएंगे। हाँ, ये लड़की कृष्णा नहीं जाएगी वहां। पूरी मीडिया वहां होगी और पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है, मैं नहीं चाहता कि वो लोग फिर से उल्टे सीधे सवाल पूछे और हम लोगों के लिए कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन पैदा हो। और वो ऑफिस से कुछ डॉक्यूमेंट्स आएंगे, वो कलेक्ट कर लेना। तुम्हारी तबीयत भी खराब है ना कृष्ण, पाँव में चोट आई है तुम्हारे, तो तुम यहाँ रुको और आराम करो। दैट्स इम्पोर्टेंट। ओके, आर्यमन सर ने आपके साथ जैसे बिहेव किया, उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे उनसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट कोई इस तरह का बर्ताव नहीं करता तो थोड़ा अजीब होता।
इतनी आदत पड़ गई ना लोगों की जली कटी और बेकार की बातें सुनने की कि अगर अब ना सुनूं तो ऐसा लगता है दिन शुरू ही नहीं हुआ है। क्यों अपनी नजर से देखती है हमें दुनिया, हमारी नजर से क्यों नहीं देखती? ये दुनिया का दस्तूर है, ताकतवर हमेशा कमजोर को दबाता है। हम मुट्ठी भर हैं, इसलिए वो अपनी पुरानी घिसी पिटी दकियानुसी सोच वाली दुनिया में हमें फिट नहीं समझते हैं। इसलिए वो लोग हमें एब्नॉर्मल फील कराते हैं ताकि हम पे कंट्रोल कर सके। और हमें इसी कैद वाली सोच को तोड़ना है मोहन। लड़ाई लड़के से लड़की बनने की नहीं है, लड़ाई उसके बाद की है। लड़ाई दुनिया के ताने ना सुनने की नहीं है, बल्कि लड़ाई दुनिया के ताने सुनने के बाद भी अपनी सच्चाई को अपनाने की है। अपने हक के लिए लड़ने की लड़ाई है ये, अपने घुटन से निकलकर खुलकर जीने की लड़ाई है ये। मैम, ये मैंने आज के लिए स्पीच लिखी है, आप पढ़कर बताइए ना कैसी लगी। और इसमें कुछ और भी जोड़ना है क्या? मैम, वो मोहन के लिए जो मॉडल आने वाली थी वो बीमार हो गई है तो वो नहीं आ पाएगी। कोई बात नहीं, दूसरी मॉडल बुला लेंगे। इतने शॉर्ट नोटिस पर दूसरी मॉडल नहीं आ पाएगी मैम। अब क्या होगा? मॉडल नहीं आई, मैं मेरी ड्रेसेस लेकर नहीं जा पाऊंगा। शांत रहो, तुम जरूर जाओगे, मैं कुछ करती हूँ। सिड, मुझे नहीं जाना। अरे मिलान या पेरिस का फैशन वीक हो तो मैं जाऊंगी। ये यूजलेस कॉलेज के यूजलेस ड्रेसेस का फैशन परेड देखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे मॉम, एक बार चलो सही। मोहन ने ना कमाल के कॉन्सेप्ट पे अपनी कॉस्ट्यूम बनाई है। इस बार पटाखा नहीं, बॉम्ब फूटेगा, धज्जियां उड़ जाएंगी सारे मनारे कृष्णा की। सिड, सस्पेंस और मेरा बीपी दोनों मत बढ़ा। साफ साफ बता तेरा प्लान क्या है। घर पे रहोगी तो माँ का ध्यान रखना, माँ घर पे ही है, और घर का भी ध्यान रखना। और याद से मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे रूम में रखवा देना। मेरी दाई यहाँ कभी भी फड़क रही है। ये द्वारकाधीश जी, कुछ बुरा मत होने देना प्लीज। मोहन, मैम, मेरे लिए कोई मॉडल आई? मोहन, सभी जगह देख लिया पर लास्ट मोमेंट पे कोई मॉडल नहीं मिल रही है। कॉलेज की भी सारी लड़कियों से बात कर ली, पर तुम्हारा कॉन्सेप्ट इतना अलग है, या यूं कहे इतना अनकन्वेंशनल है कि कोई तुम्हारे लिए मॉडल ही नहीं बनना चाहती है। अनु, मैं जानता था कि हमेशा की तरह तुम अपने काम में इतनी बिजी होगी कि खाना भी भूल गई होगी, इसीलिए तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट बर्गर लेके आया था। थैंक यू। अरे नमित, मैं आपको बताना ही भूल गई, ये मोहन है। इसी ने वो कॉस्ट्यूम रेडी की है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। वाह, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके मोहन। कि बेटा, और हाँ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इस जमाने से कभी डरना मत अपने दिल की बात बताने में। ओके, तुम लोग अपना काम फिनिश करो, मैं बाहर वेट करता हूँ। बाय मोहन, जल्दी बाहर। मैम, आप तो मेरे जैसे, आई मीन आपकी शादी। मोहन, सब एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। नमित और मैं एक ट्रांसजेंडर संस्था चलाते हैं जो हम जैसों के लिए काम करता है। मैं और नमित सोशल वर्क करते हुए ही मिले थे। हमारी सोच मिल गई तो कुंडली मिलाने की जरूरत नहीं पड़ी और हमने शादी कर ली। मैम, मैं लड़ूंगा, मैं जरूर लड़ूंगा। मैंने तय कर लिया है, आज मेरे बनाए हुए कॉस्ट्यूम्स कोई मॉडल नहीं, मैं खुद पहनूंगा।
मोहन, पर वो तो लड़कियों की कॉस्ट्यूम है, तुम कैसे? मैम, आप ही ने तो कहा था ना मुझे अपनी कैद से बाहर निकलना चाहिए। और उस दिन आपने वो वीडियो दिखाई थी जिसमें 4 लड़कों ने साड़ी पहनी थी। उससे मुझे पता चल गया इसे क्रॉस ड्रेसिंग कहते हैं और मुंबई जैसे शहर में ये बहुत आम बात है। और जब तक मैं खुद अपने आप को नहीं अपनाऊंगा, दूसरे कैसे अपनाएंगे? मैम, मैं अलग हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट अलग है, तो आज मैं अपना अलग होना दुनिया के सामने मानूंगा। आज मैं पूरी दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हूँ मैम। आज मैं वो हर जंजीर तोड़ दूंगा जिसने मेरी आत्मा को बांध रखा है। भगवान, ये किस अनहोनी होने का इशारा है? सुबह से दाई आग भी फड़फड़ा रही है और अब ये। हेलो, मैं अनुराधा, मोहन की टीचर। आज तुम्हारा भाई अपना सच पूरी दुनिया के सामने अपनाने जा रहा है कृष्णा, और तुम्हें उसकी इस लड़ाई में उसके साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि जब हम पूरी दुनिया से लड़ रहे होते हैं ना, और कोई अपना एक बार भी आकर हाथ थाम ले, तो पूरी दुनिया को हराने की ताकत आ जाती है। और मोहन की वो ताकत तुम हो कृष्णा। आज तुम उसका हाथ थाम लो तो वो पूरी दुनिया से लड़ लेगा, अगर तुम उसके साथ हो तो। ये क्या बकवास कर रही है यार? आपने कुछ पट्टे पढ़ाए होंगे उसे। आपने कहा ना उसे ऐसा करने के लिए। नहीं, मैं मोहन को ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। ऐसा नहीं होगा।